महाराज सूत जी कहते हैं, शौनक जब अंतिम उपदेश नारद जी को दे रहे थे सनकादिक ऋषि, तो उस समय महाराज सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। 16 वर्ष की आयु लग रही थी महाराज सुखदेव जी को। सुखदेव जी को देख करके सबने सादर प्रणाम किया, अभिवादन किया। कभी भी अपने घर में श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो जिस भी अवस्था में जैसे बैठे हो उठ करके खड़े हो। पहले होता था, बाप दादा चाचा बाबा आते थे तो जब हम सब चारपाई पर बैठते थे तो उठ करके खड़े हो जाते थे। आजकल गुरुजी आए तो, पिताजी आए तो, घर का कोई, समाज का कोई श्रेष्ठ प्राणी आए तो कहीं आओ बाबू प्रणाम, आओ बैठा, अपना बैठे ही नहीं है। ये सब अपराध है। मानस में उत्तरकांड में बड़ा सुंदर लिखा गया है, गुरु ते आवत देख उठ नहीं कीन प्रणाम। परिणाम क्या हुआ? अजगर की शरीर प्राप्त हुई। अपने से श्रेष्ठ जनों को आते हुए देख करके अगर आप नहीं खड़े होते तो भगवान आपके भक्ति को नष्ट कर देते हैं और आपको दुख देते हैं। तो इसलिए ये अपराध कभी जीवन में ना करें। जितनी बार गुरुदेव भगवान आए, जितनी बार माता पिता सास ससुर आए, उतनी बार खड़े हो करके अभिवादन करो। कोई जरूरी नहीं कि बार बार प्रणाम ही करो, लेकिन खड़े होने का तुम्हारा कर्तव्य है। यही अभिवादन है, यही स्वागत है। नारद जी सुखदेव भगवान का पूजन किया, उच्च आसन प्रदान किया। तब सुखदेव जी ने नारदादि से कहा कि आप लोग सुखपूर्वक मेरी निर्मल वाणी को श्रवण करो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, स्वर्गे सत्ते चा कैलासे वैकुंठे ना स्वतयम रसः अतः पिबंत सद्भाग्या मामा मुच्यत करहिचित। ये स्वर्गलोक में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में ये सुविधा नहीं है। अगर सोचो कि हम वैकुंठ जाएंगे तो वहां भगवान की कथा होगी, सत्संग होगा, भूल जाओ, ये यही सुलभ है। और ये जो शरीर है ना, ये परमात्मा को पाने के लिए अंतिम सीढ़ी है। इनको बहुत ज्यादा हो गया। ये अंतिम सीढ़ी है। अगर इस शरीर को गंवा दिया तो दोबारा मिले या ना मिले गारंटी नहीं। भगवान कहते हैं, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, व्यर्थ इसको गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को माखन और मिश्री दिए, फिर भी पंछी को खाए तो मैं क्या करूं। मैंने पीने को दूध दही थे दिए, फिर भी बोतल उड़ाए तो मैं क्या करूं। ये जीवन अपना निर्णय आपको लेना है कि हम कौन सी वस्तु का सेवन करें और कौन सी वस्तु का सेवन ना करें। आजकल तो हद हो गई। लोग जाएंगे, गुटखा खरीदेंगे और खरीदेंगे, फाड़ेंगे पुड़िया, मुंह ऊपर करेंगे, कूड़ादान में जैसे कूड़ा डालते हैं वैसे डालेंगे, उसमें देखेंगे नहीं किसमें है क्या। अरे जहर खा रहे हो ठीक है, लेकिन जहर को भी देख तो लो, इसमें है क्या। पहला कार्य तो कोई भी धूम्रपान शरीर के लिए ठीक नहीं है।
कोई भी, चाहे बीड़ी हो, चाहे तम्बाकू हो, चाहे सिगरेट हो, अगर बहुत शौक लगे तो रोज मीठा पान खाओ, सादा पान खाओ, एलाद चूर्ण संयुक्तम, इलायची, सुपारी, लौंग आदि से युक्त होकर के खाओ। लोग कहते हैं महाराज जब तक चाय ना पिए तो पेट ही नहीं साफ होता, महाराज जब तक बीड़ी ना पिए तब प्रेशर नहीं बनता। तो जब पैदा हुए थे तो बीड़ी पी करके पैदा हुए थे क्या है? ये सब अवगुण है। हमारी मति जिस वस्तु में लग जाती है उसके अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए जैसे जैसे अवस्था हो एक एक वस्तु का त्याग करना सीख जाए, जीवन में कभी दुख नहीं हो।